हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या शाम को करंट अफेयर यूपी ट्रिपल एससी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला 15-16 को, जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन का टारगेट बनाए हुए हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन प्लस हम लोग लास्ट में जो है किसी न किसी टॉपिक से एक या दो टॉपिक फिनिश करते हैं। ठीक है, पर डे हम लोग 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाए हैं। ठीक, पर डे 50 क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम आते आते 500 से प्लस में ही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए 50 से 60 ऊपर ही रहता है, कम नहीं। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज कल हम लोग 87 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 88 से स्टार्ट करते हैं। इसरो ने PSLV C-53 ने किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ठीक है, PSLV तो 88 का बताइए कौन सा है? सिंगापुर, अमेरिका, ब्राज़ील या स्पेन? तो किस किस देश की? 88 का कौन सा सही है बताइए जल्दी। तो 88 का हमारा जो है बी पार्ट, सिंगापुर के 3 जो है क्या किया है, स्थापित किया है। इसरो का बताइए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में। इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, एस सोमनाथ जी हैं, याद रखेंगे आप लोग। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंगलुरु में है। ठीक, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो यूएस। कहाँ है बताइए? तो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? ब्राज़ील की कहाँ है? ब्राज़ीलिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर बताइए 89 बताइए। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन है? जस्टिस यू ललित जी हैं, 49वें क्रम के हैं। ठीक है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है किस आर्टिकल में है? तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो आर्टिकल 124 में है। ठीक है, आर्टिकल 124 में भारत का क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। वर्तमान में इसमें टोटल जजों की कितनी संख्या है? तो टोटल जजों की संख्या कितनी? 34 है। ठीक है, जिसमें 33 जज हैं और एक क्या हमारे चीफ जस्टिस जो यू ललित हैं। इसमें महिलाओं की संख्या इसमें कितनी है? तो 4 महिला हैं। ठीक है, 4 महिला हैं, याद रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में पुरुष क्रिकेट को जुलाई 2022 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? बताइए 90 का आप लोग आंसर बताइए। तो ओ प्रभास जयसूर्या, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। श्रीलंका ने अभी जो हमारा एशिया कप 2022 चल रहा था, एशिया कप 2022 वाला, ठीक है, इसको क्या कर लिया? जीता है। ठीक है, किसको हराया है? एशिया विश्व कप को क्या किया है? जीत लिया 2022 का। कौन सी बार जीता है जो? तो छठी बार जीता है। कितनी बार? छठी बार। भारत कितनी बार? 7वीं बार। उप विजेता इसमें कौन रहा है? तो उप विजेता हमारा रहा है पाकिस्तान, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 90 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता? मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता, बताइए 91 का। तो हैं आर्या वालकेयर जी ने यूएसए का, मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीती हैं आर्या वालवेयर जी। ठीक है, आर्या वालवेयर जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 92। जिसमें ज़्यादा बताने का समय रहेगा उसमें ज़्यादा बताए, जिसमें कम बताने का इसमें और क्या कोई बताएगा? बताइए 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 2022 में? तो ये हमारा 8 अगस्त कब स्टार्ट हुआ था? बताइए 8 अगस्त 1942 में हमारा ये आंदोलन क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 19 भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का जो है नारा जो इसी समय गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसका कौन सी वर्षगांठ थी? बताइए आप लोग, कौन सी वर्षगांठ थी? जल्दी बताइए। 77 थी, 79 थी, 84 थी या 80 थी? कौन से क्रम की थी? 92 का कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? तो 92 हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 बताइए। क्या बताएंगे आप लोग? 93। हाल ही में कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में कौन है? जी मुकेश, जी अग्रवाल, बी प्रवण या एम चावला? बताइए 93 का। 93 का बताइए, जल्दी बताइए। तो ये हमारे हैं वी प्रवण, याद रखेंगे। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी प्रवण। फर्स्ट वाले कौन थे? बताइए। तो फर्स्ट कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी थे। ठीक है, कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी, याद रखिएगा। पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी पहले ग्रैंड मास्टर थे, याद रहेगा ना, विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, महिला में BS लक्ष्मी करके थी महिला पहली ग्रैंड मास्टर कौन थे? BS लक्ष्मी जी। चलिए नेक्स्ट बताइए 94। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है बताइए? 94 का। तो ये हमारी बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, याद रखिएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CSIR की कौन बनी? नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी, याद रखिएगा महानिदेशक बनी है CSIR की। क्वेश्चन नंबर बताइए 95। क्वेश्चन नंबर 95, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 95 का कौन सा होगा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसी दिन जो भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, ठीक है, भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नीरज चोपड़ा जो हमारे हैं, इन्होंने जो है 85 पॉइंट कितना 47 या 56 85.56 जो है मीटर क्या किए थे? भाला फेंके थे, ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए जल्दी। 96 क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक जो है संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है बताइए? 96 का। तो ये हमारा कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के CM कौन है बताइए? उत्तराखंड के CM कौन है? तो पुष्कर धामी जी हमारे क्या हैं? यहाँ के CM हैं, ठीक है। यहीं पे हमारी दर्रा कौन सी है? दर्रे बताइए यहाँ पे कौन कौन सी हैं? तो दर्रा यहाँ पे किंगरी, विंगरी, माना नीति, लिपुलेख कौन सी है? लिपुलेख, और कौन सी एक है? किंगरी, विंगरी। ये सब हमारी कहाँ की दर्रा हैं? उत्तराखंड की हैं। और उत्तराखंड के बारे में और कुछ बताना चाहिए तो बताइए। यहाँ जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? उसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। और यही जो है जो हमारी 2020 की जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको जो प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है, ठीक है। कौन सा? प्रथम राज्य बना है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 97 बताइए। 97 क्या है? हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, दुनिया का, ठीक है, क्या पूछा? दुनिया का, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जल्दी बताइए 97 का। तो 97 का हमारा काम मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो कहाँ से किस क्षेत्र से पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो भारत में तापीय ऊर्जा, किससे? तापीय ऊर्जा, जिसे थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोयले से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा, सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? एक स्वच्छ ईंधन होता है, स्वच्छ ऊर्जा हमें होती है जो उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और बताइए, इसको जो सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल है। कहाँ पे है? भोपाल इसकी क्या है? कैपिटल है। अब भोपाल में ही हमारा जो है यूथ गेम जो है, यूथ गेम, 5वां यूथ गेम हमारा कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बताइए। हाल ही में किस आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 98 बताइए। तो नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह जी को। किसको किया गया है? श्वेता सिंह जी को। चलिए 99 बताइए। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी बताइए 99 का। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? पहले कितने थे? 23 थे, अब कितने 7 और हो गए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता में क्या चला गई है? अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, याद रखिए कौन सी? अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जा रही है? तो ये हमारी कहाँ चलाई जा रही है? तो ये अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता में चलाई जा रही है। ठीक है, कोलकाता की सीएम कौन है बताइए? सीएम कौन है? तो कोलकाता की सीएम है ममता बनर्जी जी। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी जी, याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 बताइए। आज हम लोग शतक लगा चुके हैं क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100।
पूछने का 100% चांस है। तो ये हमारा गुजरात बना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो है हमारा कौन सा राज्य बना है, तो गुजरात बना है, ठीक है। गुजरात का एक राज्य है, मतलब यहाँ पे जो है किसकी मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची है, ठीक है। 182 मीटर ऊंची है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 101। 101 बताइए। 101, हाल ही में वसीफ़ा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? वसीफ़ा नाजरीन 101 का बताइए, जल्दी बताइए। 101 का ये हमारी बांग्लादेश की बन गई हैं। कौन है? वसीफ़ा नाजरीन केटू को फतह करने वाली बन गई हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 86-11 मीटर की हमारी जो है इसकी क्या ऊंचाई है, ठीक है, केटू की। और बांग्लादेश की पीएम कौन है बताइए? तो शेख हसीना जी हैं। कौन है? शेख हसीना जी, शेख हसीना जी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, शेख हसीना जी। भारत और बांग्लादेश के बीच में 300 बीघा कॉरिडोर का क्या हुआ है, जो विवाद था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। सारी चीज़ें आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 102, क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMGI के CEO कौन बने हैं? सबसे अधिक कौन पाता है वेतन, बताइए। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? 102 का तो बने सौगात गुप्ता। कौन बने हैं? सौगात गुप्ता, बस इतना याद रखिएगा, सौगात गुप्ता। पूछेगा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब वेतन पाने वाले CEO कौन है, तो बताइए कौन है? स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है। ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शहीदुल्लाह इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने महीने के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया है। 103 का बताइए। तो 103 का हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। कितने? 10 महीने के लिए क्या कर दिया है? प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है। 104 बताइए। 104, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो 104 का क्या हो जाएगा? विजयेंद्र कुमार सिंघल को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट की दुनिया में इसमें बहुत ही यूज हो रहा है। तो विजयेंद्र कुमार सिंघल को आप लोग याद। भारत ने क्या किया? 5G भी लॉन्च कर दिया। कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से किया है? गुजरात से, ठीक है। किसके द्वारा इसका लॉन्च कौन किया है? तो ये हमारे किए हैं, जो हमारे PM हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इस सारे 5G लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 बताइए। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? इतना, उससे भी ज़्यादा, जो टोक्यो ओलंपिक में फेंके थे उससे भी ज़्यादा क्या करिए यहाँ पे फेंक दिए हैं, ठीक है। 105 का, तो 105 का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। 105 का क्या हो जाएगा? तो बी पार्ट। क्या जीते? इसमें रजत पदक जीते हैं। विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में रजत पदक। इससे कम फेंके थे तो स्वर्ण पदक लाए थे, उससे ज़्यादा फेंके तो रजत पदक। सोचिए। चलिए 101 कहाँ के हैं? नीरज चोपड़ा जी कहाँ के हैं? तो हरियाणा के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के। आज लास्ट में मैं कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है और किस राज्य से, इस पर भी है एक वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी कराया जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है? समुद्री साझेदारी किसके बीच होता है? 106 का बताइए। 106 का कौन सा हो? तो 106 का हमारा आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। 106 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट। जापान के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके बीच होता है? जापान के साथ होता है। यहाँ पे इसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ठीक है। अभी इसके हाल ही में जो यहाँ के जो पूर्व CM थे शिंजो अबे जी, ठीक है, शिंजो अबे जी का क्या हो गया? शिंजो अबे जी का क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। शिंजो अबे जी को, जिनको नेताजी पुरस्कार 2022 का नेताजी पुरस्कार भी मिला है, नेताजी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया और भारत के प्रधानमंत्री इनके जो है अंतिम संस्कार में भी पहुँचे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन 107 बताइए। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? कौशिक शेखर जी को, राजीव कुमार जी को, संजीव माथुर को, इंद्रमीत गिल को। बताइए विश्व बैंक का जो है, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? 107 का बताइए आप लोग जल्दी से। तो कौन है? इंद्रमीत गिल जी को। किसको? इंद्रमीत गिल जी को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की।
और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, चलिए डेविड मालपास इसके क्या हैं, हेड हैं जो है। ठीक है, डेविड मालपास जी इसके क्या हैं, हेड हैं। याद रखेंगे सारी चीज़ें आप लोग। जुड़वा बांध इसको किसको कहा जाता है, इसका IMF को। ठीक है, IMF इसकी क्या है, जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 बताइए। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वाधिक अनुकूल जो फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल कौन सा राज्य है, बताइए 108 का। तो हमारा कौन सा राज्य है, तो हमारा सी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के 68वें में जो है अनुकूल उसके कौन है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए 109 बताइए। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस की किताब के लेखक कौन, टूर डी फ्रांस के कौन है, तो जोनास विंगार्ड जी हैं। कौन है, जोनास विंगार्ड जी हैं, याद रखेंगे। चलिए 110 भी यहीं बता दीजिए। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया, बताइए 110 का। किसके साथ समझौता किया है, तो ये हमारा मलेशिया देश के साथ किया है। ठीक है, कहाँ से किया है, मलेशिया देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट बताइए 111 का। किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन के साथ जो है जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, बताइए जलवायु परिवर्तन मिशन की 111 का, बताइए 111 का कौन सा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना कौन किया है, तमिलनाडु सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 बताइए। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है 112 का, तो 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 113 बताइए। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है, कोटा राजस्थान, बुरहान जो मध्य प्रदेश, गांधी गुजरात, आगरा उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रमाणित बना है। ठीक है, हर घर जल वाला प्रमाणित प्रथम जिला कौन बना, 113 का, जल्दी बताइए। तो हमारा बना है बुरहान जो है MP का, बुरहान मध्य प्रदेश। ठीक है, MP का जो बुरहान बना। 114 का बताइए। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया, वोडाफोन आइडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया, 114 तो नियुक्त किए गए हैं अक्षय मुद्रा जी। कौन बने हैं, वोडाफोन और आइडिया के CEO कौन बने, अक्षय मुद्रा जी, याद रखिएगा कौन बने हैं, अक्षय मुद्रा जी। नेक्स्ट चलिए 115 का। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो गुणवर्धने, खाली इतना भी याद रखें, दिनेश गुणवर्धने जी बने हैं श्रीलंका के, क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए 116 बताइए। हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम वाणिज्य वाहनों को किससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। 116 का, तो एक कौन सा, हिमाचल प्रदेश बना है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सूचना तुरंत देगा, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उससे सूचना हमें तुरंत प्राप्त होगी। ठीक है, 117 प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया गया, 117 का, तो 22 जुलाई को पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इसको क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और 28वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, बताइए 68वें फिल्म पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, 118 का बताइए। तो ये नामित किए गए हैं कौन, डी। ठीक है, अर्पणा बार मुरली जी। ठीक से 118 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 119 बताइए। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी बनी हैं। ठीक है, कौन से क्रम की हैं, तो 15वें क्रम की हैं। ठीक है, और एक कहाँ की राज्यपाल रही हैं, तो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से। ठीक है, और किस जनजाति से, संथाल जनजाति से। ठीक है, चलिए 120वां बताइए। हाल ही में जारी वर्ष 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताइए 120 का, 120 का बताइए कौन सा है, 120 का हमारा सी है, क्वार्टर थर्ड आया। क्वार्टर थर्ड में भारत का कौन सा स्थान है, 87वां। 4 आते हैं, 4 क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 121 का।
हाल ही में किस राज्य की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? हाल ही में किस देश की पहली डिजिटल लोक अदालत? तो राजस्थान में। डिजिटल लोक अदालत करने वाला, लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान। सीएम कौन है? गहलोत हैं। सोजत की मेहंदी के लिए इसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सोजत, क्या सोजत है, ठीक है, सोजत की मेहंदी, ठीक है, सोजत की मेहंदी के लिए क्या मिला है? जीआई टैग है, ठीक है। रामगढ़ 52वां जो है यहीं पे, रामगढ़ 52वां, रामगढ़ विषधारी, कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, 52वें क्रम का, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, बताइए। हाल ही में चीन को किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास, चीन और किसके बीच सी गार्डियन से युद्ध अभ्यास होता है? बताइए, समुद्री युद्ध अभ्यास 122 का। तो हमारा पाकिस्तान और किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? चीन के बीच होता है, ठीक है। 123 बताइए। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? बताइए 123 का। तो करेगी कौन? इन्फोसिस करेगी, ठीक है, इन्फोसिस करेगी, ठीक है। 110 मिलियन यूरो से डेनमार्क में लाइफ साइंस के लिए अधिग्रहण करेगी। नेक्स्ट बताइए 24वां क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो 18 सबसे पुराना स्टॉक, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। और भारत में जो है ये दो हैं, एक बॉम्बे है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबका कहाँ हेडक्वार्टर है? मुंबई में। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेड कौन बने बताइए? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 124 के तो आशीष कुमार चौहान बने। कौन बने? आशीष कुमार चौहान जी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन बने? आशीष कुमार चौहान जी। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ में उत्पादकों को क्या किया? बरामद किया? बताइए, सुरक्षा बल ने किस में जो है क्या किया? बरामद किया है। 125 का बताइए। तो 125 का क्या हो जाएगा? तो 125 का हमारा जो है बी पार्ट हो जाएगा, रेलवे, ठीक है। ऑपरेशन नारकोस किसका है? रेलवे सुरक्षा बल का है, ठीक है। चलिए, अमानत भी इसी का है, ठीक। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए, ठीक है, को लागू करने के लिए राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? बताइए 126 का। तो शीर्ष स्थान पे कौन है? बताइए, इस शीर्ष पे हमारा जो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है, ठीक है। भुवनेश्वर इसकी क्या है? कैपिटल है। यहीं पे बिरसा मुंडा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। नाटो के 30 सहयोगियों में से स्वीडन और किस देश ने परिग्रहण पर क्या किया है? प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। एक तो स्वीडन बना है, एक और कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड, ठीक है। 127 का क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन बना है? फिनलैंड बना है। दो और इसके नए सदस्य बनने की क्या? एक स्वीडन, एक फिनलैंड। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइए। नाटो, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका है? तो ब्रुसेल्स में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स में। इसके इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 30 इसके वर्तमान सदस्य हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने? बताइए। जूनियर फर्डिनेंड जो है मार्कोस किस देश के जो है 17वें राष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा 128 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो। तो कौन बने हैं? फिलीपींस के क्या बने हैं? राष्ट्रपति। यहाँ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ? हमारा फिलीपींस में ही है, याद रखेंगे। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिलाड़ी कौन जो सिंगापुर थे हमारी कौन जीती हैं? पीवी सिंधु जी जीती हैं। कौन है? पीवी सिंधु जी, जिन किससे बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए 130 वर्ष में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 130 का बताइए। 130 का कौन सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 131 बताइए, 32 बताइए, 33 बताइए, तीनों बताइए। हाल ही में भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? मुस्तफिजुर रहमान। कौन किए गए हैं? मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के बारे में मैंने कई बार बता चुका, ठीक है। तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन 132। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इराक या ईरान? ईरान की कहाँ है?
तेहरान है, ठीक है। तोमान इसकी क्या है, मुद्रा है। इराकी का है, बगदाद है, बगदाद है, ठीक है, बगदाद है। और स्कॉटलैंड की हमारी क्या है, एडिनबर्ग है। स्कॉट की कहाँ हमारी है, एडिनबर्ग है, ठीक है। 132 का सी पार्ट स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है। आयरलैंड की आप लोग राजधानी बताइएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए 133 का कौन है, 133 का हमारा कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, बास्तील दिवस जिसको बोलते हैं, बताइए। 14 जुलाई को राष्ट्रीय, इसको कौन सा दिवस के रूप में, बास्तील। तो 14 जो सॉरी पाकिस्तान का तो 14 अगस्त को होता है। 133 का कौन सा है, तो हमारा है फ्रांस है। कौन है, बास्तील दिवस फ्रांस मनाता है, बताइए। 135 हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने का पीओट नामक उपकरण बनाया है, 134 का बताइए। तो 134 का हमारा आईआईटी मद्रास है, ठीक है। 135 बताइए। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा इंडेक्स मतलब किस स्थान पे है, 135वां, 138, 143, 100 किस स्थान पे, तो 135 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पे भारत है, ठीक है। चलिए ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। अब हम थियरी के देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट में, ठीक। 2000 ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, ठीक है, इसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो 2022 वाला हुआ उसमें जो है पुरुष में जो है राफेल नडाल जीते हैं, ठीक है। उप विजेता कौन रहे हैं, तो उप विजेता हमारा डेनियल मेदवेदेव बने हैं, ठीक है, रूस के हैं, ये स्पेन के। महिला में एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, संन्यास भी ले लिए हैं। और उप विजेता डेनियल कोलिंस हमारी यूएसए की हैं। पुरुष युगल में जो है थनासी कोकिनासी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और निग किर्गियोस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। महिला इंपॉर्टेंट ये हमारा है, सिंगल और युगल का बहुत ही कम पूछता है। बारबो क्रेचिकोवा बेल्जियम के हैं, कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मिश्रित में कौन है, क्रिस्टीना माल्दोनोविक फ्रांस की हैं, इवान डोडिग जो हमारे कहाँ के हैं, क्रोएशिया के, याद रखिएगा। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। राफेल नडाल स्पेन के, महिला में जो है एस्ले बार्टी जो है कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, जो क्या ले लिए, संन्यास ले लिए, जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा फ्रेंच ओपन जो है हमारा कब होता है, क्रम से ही होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विम्बलडन, फिर उसके बाद कौन सा हमारा होता है, यूएसए ओपन होता है। तो पुरुष में इसमें भी राफेल नडाल ही स्पेन के हैं, कैस्पर रूड जो है क्या उप विजेता रहे। महिला में कौन रहे, ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की, याद रखिएगा। और इन्होंने ही जो है ईगा स्विटेक जो है हमारी यूएस ओपन भी जीती हैं। यूएस ओपन जो अभी हाल ही में हमारा समाप्त हुआ है उसको भी जीती हैं, ठीक है। यहाँ नहीं दिया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बताइए जो है अगला आप लोग बताइए। युगल वाला देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ में आप लोग, ठीक। मैं फटाफट बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक। आयोजन कहाँ किया गया था, फ्रांस में किया जाता है, ठीक है। और विम्बलडन ओपन 2022 पुरुष में कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, सर्बिया के हैं, ठीक। और महिला में कौन जीता है, एलेना रिबाकिना जीती हैं, ठीक है, एलेना रिबाकिना जीती हैं, ठीक है। तो 2022 का पूछेगा, 2021 का नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए बताइए। बजरंग पुनिया झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये क्या है, एक पहलवान है, याद रखेंगे। बजरंग पुनिया झज्जर से हरियाणा से पहलवान है। स्वप्ना वर्मा जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं, क्या है, हेप्टा एथलीट हैं। अनाहत सिंह दिल्ली से हैं, क्या है, अनाहत सिंह, ये क्या है, दिल्ली से स्क्वैश खेलती हैं, ठीक है। दूती चंद्र कहाँ से, इससे एक क्वेश्चन पूछता है, किससे रिलेट करते हैं, जाजपुर उड़ीसा से, क्या है, धावक हैं। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से हैं, क्या है, तीरंदाजी हैं, दीपिका कुमारी। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और क्या खेलते हैं, कुश्ती। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा कुश्ती से हैं। और दीपा कुमारी जो रांची झारखंड तीरंदाजी से। दूती चंद जो है धावक हैं। दूती चंद क्या, अनाहत सिंह दिल्ली से स्क्वैश खेलती हैं। हिमा दास को तो सभी लोग जानते हैं, डिंग एक्सप्रेस इनको बोलते हैं, असम से क्या है, धावक हैं। साक्षी मलिक भी क्या है, रोहतक हरियाणा से हैं। साक्षी मलिक क्या है, रोहतक हरियाणा से क्या है, पहलवान है। पीवी सिंधु हमारी जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बैडमिंटन है। सिंगापुर ओपन इन्होंने जीता अभी हाल ही में 2022। मनप्रीत सिंह पंजाब जालंधर से हैं, जो हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन हैं, हॉकी से बिलोंग करते हैं, पुरुष वर्ग के, ठीक है, मनप्रीत। अंचत शरद कमल चेन्नई तमिलनाडु से टीटीटी टेबल टेनिस खेलते हैं। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा से बैडमिंटन से हैं।
सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र से क्या खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं। सुनील बहादुर रांची झारखंड से लॉन बाउल्स खेलते हैं। पीटी उषा कोझिकोड केरल से हैं, एक क्या है धावक हैं, ठीक है। दीपा कर्माकर जो है अगरतला त्रिपुरा क्या है जिम्नास्टिक है। अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड से। मैरी कॉम इम्फाल से हैं मुक्केबाजी से, मैरी कॉम इम्फाल और क्या है मुक्केबाजी से हैं, याद रखेंगे, ठीक है। निकहत जरीन निजामाबाद तेलंगाना से हैं। और ये जो है निकहत जरीन हमारी जो है जो समापन समारोह बर्मिंघम में जो हमारा कॉमनवेल्थ हो रहा था उसकी ध्वजवाहक भी थी, ठीक है। मुक्केबाजी से हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है चंगन सेरी केरल से हैं, ठीक है। और एथ लंबी कूद से हैं, ठीक है। मिताली राज जोधपुर राजस्थान महिला क्रिकेट से हैं, संन्यास ले चुकी हैं। करडम मलेश्वरी अमाडलावलस आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा क्या लिखा है। भारोत्तोलक से हैं। भावना पटेल जो क्या है तलवारबाजी से हैं, जो है भावना पटेल मेहसाना गुजरात पैरा एथलीट टेनिस से हैं, सॉरी भावना पटेल क्या है टेनिस से हैं। रानी रामपाल साहबाबाद हरियाणा से हैं, हॉकी से हैं। रानी रामपाल जो हमारी महिला हॉकी टीम की क्या कैप्टन है। भवानी पटेल हैं वो भवानी देवी हमारी, भावना पटेल हैं भवानी देवी हमारी क्या तलवारबाजी से हैं। और किससे है चेन्नई तमिलनाडु से। लवलीना बोरगोहेन जो है गोलाघाट असम से मुक्केबाजी से। मरियप्पा थंगावेलू जो है सलेम जिला तमिलनाडु ऊंची कूद से हैं, ठीक है। किसे हैं ऊंची कूद से हैं। चलिए आगे बताइए। टेक चंद्र किससे हैं रेवाड़ी हरियाणा, सबसे ज़्यादा हरियाणा से खिलाड़ी हैं, देखिए भाला फेंक से। मनु भाकर झज्जर हरियाणा निशानेबाजी। मीरा बाई चानू इम्फाल मणिपुर जो है भारोत्तोलन। साजन प्रकाश इडुक्कू केरल तैराक है, ठीक है। सुश्री दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा पैरा एथलीट्स हैं। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार निशानेबाजी हैं। विनेश फोगाट जो है बालाली हरियाणा कुश्ती से हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा भाला फेंक से हैं। विश्वनाथन आनंद जो हमारे तमिलनाडु से हैं, कहाँ से शतरंज से। हर्षित राजा जो है पुणे महाराष्ट्र किसे हैं शतरंज से। किदाम्बी श्रीकांत जो तमिलनाडु बैडमिंटन से, किदाम्बी श्रीकांत किसे हैं तमिलनाडु से हैं, ठीक। चलिए लास्ट के दो और हैं। सीमा पुनिया जो सोनीपत हरियाणा से डिस्को थ्रोवर है। और जोरामी लारिंगनुंगा जो मिजोरम भारोत्तोलन से। बाइचुंग भूटिया जो क्या सिक्किम से फुटबॉलर हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का सब में जो लिंक नीचे दिया गया है वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगी PDF मिल जाएगी। मेरा और एक चैनल है इंद्रेश सर ब्लॉग करके उसको भी सब्सक्राइब करिए, चैनल वाले पोर्शन में उसका भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।